मूसा वादा किया हुआ देश में क्यों नहीं पहुंचा? बाइबल क्या कहती है? क्योंकि उसके गुस्से के वजह से। क्योंकि मूसा ने कुछ भी नहीं किया ऐसा परमेश्वर की नजर में बहुत बुरा, ऐसा कुछ भी नहीं किया जो लोग करते थे, लेकिन मूसा ने सिर्फ गुस्सा किया, उसकी वजह से परमेश्वर उसको नहीं लेके गया। तो आज हम लोग देखते हैं कि कभी कभी हमारे जीवन में जो गुस्सा है, ठीक है, इसके वजह से हम लोग परमेश्वर हमको जो स्थान में लेके जाना चाहता है, हम उस स्थान में नहीं पहुंच पाते। तो आज हमने देखा मत्ती में कि एक अंजीर का पेड़ है, ठीक है, यीशु मसीह उसके पास जाता है और देखता है पेड़ में सिर्फ पत्ते लगे हुए हैं और उसमें फल नहीं है। और यीशु मसीह सीधा क्या करता है, वहां पे वो पेड़ को श्राप दे देता है। जब हम यहाँ पे वचन में पढ़ते हैं तो वचन में हम लोग देखते हैं कि राह के किनारे उसने अंजीर का एक पेड़ देखा, राह के किनारे। अगर ये जो हम पढ़ते हैं राह के किनारे, राह मतलब मार्ग, रास्ता, ठीक है, और रास्ता यानी कौन है? हम क्या कहते हैं, बाइबल क्या बोलती है, रास्ता कौन है, मार्ग कौन है? वचन कहता है मार्ग सत्य और जीवन में ही हूं, यानी कि यीशु मसीह मार्ग है। और हम लोग आगे देखते हैं कि राह के किनारे एक अंजीर का पेड़ उसने देखा। अभी मैं इस अंजीर को पेड़ को हमारे साथ में कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो कुछ कुछ चीजें जब मैं ऐसा देख रहा हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये सारे वर्ड को जब मैं बाइबल के अलग अलग जगह से देखता हूं तो ये एक जगह पे मिल रहा है। तो राह के किनारे, अभी भजन संहिता में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे भी बताया है भजन संहिता 1 में कि राह के किनारे एक पेड़ लगाया गया है। ओके, और वो पेड़ के वहां पे वो नालियों का जो पानी है, झरने का पानी है, वो हमेशा उसको मिल रहा है। और क्या है, वहां के पानी के वजह से वो पेड़ हमेशा हरा भरा रहता है और उसको ऋतु के अंदर क्या लाता है, फल लेकर आता है। तो मुझे वो बातें आती है मन के अंदर कि हाँ वो उसके पत्ते हरे भरे हैं और उसमें फल भी लगते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं वचन 19, वहां पे ऐसा बोलता है कि जब यीशु मसीह ने उस पेड़ को देखा, अंजीर के पेड़ को, तो वो कैसा पेड़ था, हरा भरा पेड़ था, उसमें पत्ते लगे हुए थे, लेकिन उसमें क्या नहीं था, उसमें फल नहीं था। ठीक है, तो हम देखते हैं कि फल नहीं था उस झाड़ के अंदर। तो मैं अभी बहुत ही खतरनाक बात आपको बोलने जाने वाला हूं। देखो, हम सब यीशु मसीह की राह के ऊपर चल रहे हैं, हम भी अंजीर के पेड़ के समान है, ठीक है, और परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर क्या लगे, फल लगे। अब यूहन्ना 15 का 5वां वचन पढ़ते हैं तो वहां पे क्या लिखता है कि मैं दाखलता हूं, तुम डालिया हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। मैंने देखा है कि प्रभु में जब लोग आते हैं, जब विश्वासी लोग विश्वास करते हैं, तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं ना, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल रहते हैं और क्या होता है, लोग फिर प्रभु के वहां से पीछे हट जाते हैं। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनका जो विश्वास है वो विश्वास सही जगह पे विश्वास नहीं है। आज प्रभु के पास सब लोग आते हैं और
अलग अलग लोग अलग अलग वजह से आते हैं। क्यों आते हैं? कोई कहता है मुझे जॉब नहीं है, यीशु मसीह में जाऊंगा मुझे जॉब मिल जाएगा। कोई कहता है मेरे पास घर नहीं है, प्रभु मुझे घर देगा। मेरी शादी नहीं हो रही है, मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, मेरी बीमारी नहीं जा रही है, मैं प्रभु के पास आऊंगा और मुझे ये चीज मिलेगी। आपको क्या लगता है ये सही है क्या? ये मनसा लेकर जो लोग आते हैं यीशु मसीह के पास, क्या ये सही है? क्या लगता है आपको? देखो सही भी है, लेकिन उसको उनको जानना भी है यीशु कौन है, क्या किए हमारे लिए। मेन तो उद्धार का जानना जरूरी है, लेकिन चंगाई के लिए आते हैं वो भी यीशु देते हैं, तो वो एक तरफ से सही है। ओके, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके बीच में एक बहुत पतली लाइन है। अगर आप सिर्फ चंगाई के लिए ही परमेश्वर के पास आते हैं तो ये सही नहीं है। आप सिर्फ कमाई के लिए यीशु के पास आएंगे तो वो सही नहीं है। आप सिर्फ शादी के लिए, बच्चे के लिए और ये सब चीजों के लिए परमेश्वर के पास आएंगे तो ये सही नहीं है। क्योंकि मैं आपको कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। सहकार नगर में, मेरे पुराने वाले घर में, हम लोग प्रार्थना, बुधवार को प्रार्थना होती थी और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इतने सारे लोग प्रार्थना में आते थे, इतने सारे लोग कि मेरे घर में पांव रखने के लिए जगह नहीं थे। इतने सारे लोग प्रार्थना में आते थे, ठीक है। तभी साइमन सर लोग शायद नाला सोपारा में रहते थे और उन लोग हमारे घर पे आने की प्रार्थना के लिए, और धीरे धीरे इतने लोग बढ़ गए कि हम लोग ने यहाँ पे प्रार्थना शुरू की हिंदी में। तो हमारा बोलने का मतलब ये है, लोग आते हैं प्रार्थना करते, कोई कहता है मेरा वीजा नहीं हो रहा है क्लियर, प्रार्थना कीजिए। एक आदमी आया और उसने पंजाब से, अमृतसर से ट्राई किया वीजा के लिए, उसका नहीं हुआ। उसने दिल्ली से ट्राई किया, नहीं हुआ। फिर उसने दूसरी जगह से ट्राई किया, नहीं हुआ। अब वो लास्ट में मुंबई में आया तो उनको पता चला कि इन लोग प्रार्थना करेंगे, हो गया। वो बोलता है कि गुरुवार के दिन उसका वीजा था, वीजा इंटरव्यू था, और वो बुधवार के यहाँ आया और वो कहने लगा कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरा वीजा नहीं हो रहा है। तो हम लोग ने बोला ठीक है, तो हम लोग ने प्रार्थना किया। गुरुवार के दिन वो वीजा ऑफिस में गया, उसका वीजा हो गया। अब क्या, उसका काम हो गया, वो चले गया। एक औरत है, बोलती मेरी बेटी का शादी नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रहा है। उनसे प्रार्थना किया, शादी हो गया, गई। एक औरत थी, उसका आदमी मलेशिया में था, तो उसका पासपोर्ट उसके बॉस ने ले लिया था। कचुमल सिस्टर, आप यस। जरा माइक आप म्यूट करेंगे क्या? आपके वहां से बहुत ही साउंड आ रहा है। हाँ। सो तो उसका आदमी मलेशिया में था और मलेशिया में उसका पासपोर्ट है, उसके बॉस ने उसके से लेके रख लिया था, उसको दे ही नहीं रहा था रिटर्न, उसको आना था इंडिया में वापस। तो उसकी जो सैलरी थी बहुत कम सैलरी दे रहा था। लेके जाने के टाइम पे उसने सैलरी बोला कि मैं इतना सैलरी दूंगा, लेकिन जब वहां पर जॉब में बुलाया तो उसको उतना सैलरी उसने नहीं दिया। तो वो कहने लग गया कि मुझे वापस जाना है। तो उसका बॉस उसको ये नहीं दे रहा था पासपोर्ट। तो उसकी वाइफ ने कहा कि हमारे लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना किया और उसके हस्बैंड को उसका पासपोर्ट वापस से मिल गया। लेकिन आज जितने भी लोग जो मनसा से आए थे मेरा ये काम हो जाएगा, तो क्या होता है कि वो काम करने के बाद में चले जाते हैं। तो ऐसे लोग को आज भी हम लोग मिलते हैं ना, उन लोग के जीवन में शिकायतें, हमारे लिए प्रार्थना करो ये मिल जाए, वो प्रार्थना करो वो मिल जाए। सो सिर्फ प्रार्थना करना और सिर्फ कुछ पाने के मकसद से यहाँ पर आना ये ठीक नहीं है, क्योंकि हमको गिफ्ट की तरफ नहीं, हमको गिफ्ट देने वाले की तरफ देखना बहुत ही जरूरी है। सो
तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, जब हम लोग गिफ्ट के तरफ देखते हैं तो हमारे अंदर गिफ्ट मिलता है और हम लोग चले आते हैं। हम लोग परमेश्वर की खोज में नहीं रहते। वचन में ऐसे लिखा है, पहले तू अपने प्रभु परमेश्वर की खोज कर, उसके राज्य और उसके धार्मिकता की खोज कर, और जो चीजें तुम्हें चाहिए, तुम्हारी जरूरत की जो भी चीजें हैं वो तुमको मिल जाएगी। ओके, तो जब हम परमेश्वर का खोज करते हैं तो हमको हमारी सारी जरूरत की चीजें मिल जाती है। लेकिन सिर्फ हम हमारी जरूरत की चीजों की खोज करेंगे तो हमको प्रभु नहीं मिलेगा। तो हम कैसे पेड़ होंगे पता है? हम लोग एक पेड़ है जो प्रभु के बगीचे में लगाए हुए हैं। ओके, तो क्या होगा, वो पेड़ को पानी भी सब मिल रहा है, खाद सब कुछ मिल रहा है, लेकिन वो पेड़ में फल नहीं लग रहा। और पता है वचन में एक जगह पे ऐसा लिखा है, अगर इस पेड़ में फल नहीं लगा तो उसका मालिक क्या बोलता है, इस पेड़ को काट दो और क्या कर दो, आग के इसमें झोंक दो। सो हमको अपने आप को इवेल्युएट करना, अपने खुद को जांचना बहुत ही जरूरी है कि हम लोग अपने आप को संजू जांचे। संजू यस, संजू प्लीज म्यूट करने के लिए बोलो, कंपलसरी है। हाँ मैंने म्यूट कर दिया उनको। ओके, वो उनका ऑटोमेटिक अनम्यूट हो जा रहा है, ऐसा कुछ है। यस कुछ मोर सिस्टर को और एक बार बोलना प्लीज। नहीं, मैंने वापस किया है। सिस्टर कुछ सुनाई नहीं दे रहा है संजू जो बोल रहे हैं, प्लीज। नहीं, मैं अनम्यूट किया। म्यूट now करो, म्यूट कर। छुट्टी है अभी। ओके, सो जस्ट अ मिनट।